जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि झारखंड के सरकारी स्कूलों का अभी एसए 2 का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आज 17 मार्च को क्लास 6 का हिंदी पेपर में देखिए जो क्वेश्चन आया था, उसका आंसर क्या होगा आप लोग रिजल्ट से पहले जान सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न जो है, 4 गो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न, किसको भगवान धन्वंतरी का अवतार कहा गया है? तो यहाँ पे आपका घ नंबर होगा इनमें से किसी को नहीं, क्योंकि धन्वंतरी जो है वो भगवान विष्णु का ही अवतार है। दूसरा प्रश्न है, गंगा शब्द में अनुस्वर यानी कि ऊपर जो बिंदी का प्रयोग किस वर्ण के लिए किया गया है? तो यहाँ पे ख नंबर आपका सही होगा, अंग। ये पंचम वर्ग में आता है, जो भी पंचम वर्ग होता है ऊपर में वो बिंदी के रूप में आ जाता है। तीसरा प्रश्न, पराकाष्ठा शब्द का अर्थ होता है? तो यहाँ पे ग नंबर आप लोग का सही होगा, चरम सीमा। चौथा प्रश्न, बसंती हवा कविता के कवि कौन है? तो यहाँ पे आपका ग नंबर ऑप्शन सही होगा, केदारनाथ अग्रवाल। अब देखिए अगला 5 से 7 तक जो प्रश्न है उसमें 5 नंबर, ये कविता को आप लोग को पूरा करना था। तो यहाँ पे देखिए, धवल चांदनी में गिरिवन को यहाँ पे आपका भराएगा, को झूम झूम गाते देखा है। आगे है, नील गगन की सोख चांदनी यूं सालों पर थिरक रही है, जैसे सरगम साथ लिए या सोम सिंहासन से उतरी है। छठा प्रश्न में देखिए, पहला जो क है वो आप लोग का गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला वर्ल्ड कप 2011 बोला है, ये दूसरा था, पहला 1983 में जीता गया था। अगला ख है, शल्य चिकित्सक के प्रवर्तक महर्षि सुश्रुत को माना जाता है? तो ये सही है। तोतोचान विश्व साहित्य की पुस्तक मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है? तो ये भी सही है। अगला घ है, ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली हवा लू को मस्त मौला बताया गया है? तो ये गलत है, मस्त मौला बसंती हवा है। 7 नंबर में देखिए, यहाँ पे आप लोग को स्तंभ अ और ब को मिला के समासिक पद बनाते हुए लिखना है। इसका मिलान देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए क का मिलान है गिरी वन, ठीक है। उसके बाद लोक का कला, उसके बाद खनिज का संपदा, बंसी का मादर। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पूछा गया था ये पैसेज देखिए, और इसी के आधार पे 8वां प्रश्न का आंसर लिखना था आपको। वर्ष 2011 में कितने वर्षों बाद भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता? तो यहाँ पे 28 वर्ष बाद होगा आंसर, ठीक है। और 9 नंबर प्रश्न, वर्ष 2011 में क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यहाँ पे भारत और श्रीलंका आंसर होगा। और 10वां नंबर प्रश्न है, जिसका आंसर है नुआन कुलशेखरा, जो बॉलर था अंतिम गेंद फेंकने वाला, और इसी की गेंद पे धोनी छक्का मार के जिताए थे। 11 नंबर प्रश्न का यहाँ पे प्रश्न है कि कितना रन का टारगेट लक्ष्य मिला था? तो आंसर होगा 274 रन का टारगेट मिला था भारत को जीत के लिए। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कि 2011 में वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये वर्ल्ड कप क्रिकेट जो था भारत में ही आयोजित हुआ था, जिसका फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। 13 नंबर प्रश्न देखिए, सुश्रुत संहिता क्या है? संक्षिप्त में परिचय दीजिए। देखिए, तो सुश्रुत संहिता जो है वो आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। और 14 नंबर प्रश्न, धोनी को कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, धोनी को कैप्टन कूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि धोनी हर मुश्किल घड़ी में भी शांत रहते हैं और समझदारी से फैसला लेते हैं, इसलिए उनको कैप्टन कूल कहा जाता है। 5वां प्रश्न, डॉक्टर कलाम बच्चों को स्वप्न देखने के लिए क्यों कहते हैं?
कलाम बच्चों को सपने देखने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना था कि सपने ही हमें आगे बढ़ने और कुछ खास करने की प्रेरणा देते हैं और ये सपने ही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, बसंती हवा ने स्वयं को मस्त मौला क्यों बताया है? देखिए, बसंती हवा ने खुद को मस्त मौला इसलिए बताया है क्योंकि वह बिना किसी चिंता या डर के मनमाने ढंग से इधर-उधर घूमती है। उसे किसी भी चीज़ से कोई फ़िक्र नहीं होती। 17 नंबर, हम धरती की सतह पर किन कारणों से टिके हुए हैं? हम धरती की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिके हुए हैं, जो पृथ्वी को केंद्र की ओर खींचता है। अब देखिए, खंड डी में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, क्या नए शिक्षक की पोशाक शिक्षकों जैसी थी? उनकी पोशाक शिक्षकों के पोशाक से कैसे भिन्न थी? नहीं, नए शिक्षक की पोशाक शिक्षकों जैसी नहीं थी। उनकी पोशाक शिक्षकों की पोशाक से भिन्न थी, यानी कि अलग था। उनका चेहरा धूप में तपा था और कमर में बेल्ट की जगह रस्सी बंधी हुई थी, काले रंग की। 19 नंबर प्रश्न, रवि का सुधार पाठ कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? रवि का सुधार पाठ की कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हमारे जीवन में साफ सफाई और स्वच्छता का होना बहुत आवश्यक है। देर सवेर हमें यह बात समझना ही पड़ेगा। इस पाठ में हमने ऐसे ही एक बालक के बारे में पढ़ा जिसे कूड़ा करकट बिखेरने में मज़ा आता था। अंत में उसे अपनी करनी का फल मिला और वह सुधर गया। 20 नंबर प्रश्न है, बाल श्रम एक सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि अपराध भी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? लिखिए। बाल श्रम तथा शोषण की निरंतर मौजूदगी से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा होता है और इससे बच्चों पर गंभीर अल्पकालीन और दीर्घकालीन दुष्परिणाम होते हैं, जैसे शिक्षा से वंचित हो जाना और उनका शारीरिक और मानसिक विकास न होने देना। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के काम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देश का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा जब पढ़ेगा तभी देश उन्नति और विकास करेगा। 21 नंबर प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों की राय में लोग स्वप्न में क्या देखते हैं? लिखिए। मनोवैज्ञानिकों की राय में लोग वही स्वप्न देखते हैं जो वे कल्पना करते हैं, किंतु वह कल्पना चाहत में जब पूरी ना होती है तब लोग स्वप्न देखते हैं। उनका दिमाग कल्पना करने लगता है कि वे ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि हम लोग को अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो खुली आंखों से सपना देखना चाहिए। तो ये था आप लोग का आज का हिंदी का प्रश्न का उत्तर, और इसके आधार से आप लोग जान सकते हैं कि कितना नंबर आएगा आप लोग का। कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।